सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर बेटे को लेकर के जाते हैं तो माँ दुखी होती है और नहीं लेकर के जाते हैं तो बेटा दुखी होता है। तब संतों ने बीच का रास्ता निकाला और कहा, देखो बेटा, जब तक माँ है तब तक माँ की सेवा ही ठाकुर जी की सेवा समझ करके करो। तुम भजन करना चाहते हो, ये अच्छी बात है, लेकिन याद रखना, यदि तुम्हारे कारण घर में किसी वृद्ध व्यक्ति की आंखों में आंसू आते हैं, तुम्हारे कारण तुम्हारी माँ की आंखों में आंसू आते हैं, तुम्हारे कारण तुम्हारी पिता की आंखों में आंसू आते हैं, तुम्हारे कारण तुम्हारे गुरुजनों की आंखों में आंसू आते हैं, याद रखना, तुम कोई भी पूजा कर लो, उस पूजा का कोई अर्थ नहीं है, उस पूजा का कोई मूल्य नहीं है। हमारे एक संत कहते हैं, जब माँ की आंख से एक आंसू गिरता है तो एक जन्म नहीं, करोड़ों जन्म की तुम्हारी साधना को वह नष्ट कर देता है। इसलिए बेटा, पहले माँ की सेवा करो। और शास्त्र भी माँ की इतनी महिमा गाते हैं। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग भगवती की स्तुति करते हुए कहते हैं कि इस जगत में सब कुछ संभव है, पर एक दुर्लभ है कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर माता कुमाता कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर माँ कुमाता नहीं हो सकती है। और एक बात और याद रखना, पिताजी गुस्सा होंगे तो तुमको रुला देंगे। पिताजी को गुस्सा आएगा तो गुस्से में आकर के वो तुम्हें रुला देंगे, और माँ को गुस्सा आएगा तो वो खुद रोने के लिए बैठ जाएगी, तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। एक शायर ने बहुत अच्छी बात कही, वो मेरे गुनाहों को कुछ इस तरह धो देती है, वो मेरे गुनाहों को कुछ इस तरह धो देती है, माँ जब बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। मेरे गुनाहों को वो इस तरह धो देती है, जब माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। इसलिए जगत में यदि माँ प्रसन्न नहीं है ना, जब तुम्हारी घर में बैठी माँ तुमसे खुश नहीं है, तो जगन माता क्या तुमसे खुश होगी?